गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी मैं सुबह उठ चुकी हूँ और सुबह उठने के बाद वही सेम डेली मॉर्निंग रूटीन। उसके बाद मैंने देखा मैप, जैसे कि मैं रोज़ आजकल मैप देखना शुरू हो गई हूँ और सोने के बाद भी मैप देखती हूँ, सोने से पहले सॉरी। और उसके बाद चाय वाय पी और आज मैंने सोचा सबसे पहले जो पेंडिंग फाइल है वो कंप्लीट करनी है। आज मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले जो मेरी पेंडिंग फाइल थी वो कंप्लीट कर ली है। एंड इस पे ये जो आप देख रहे हो ना, जो पेंसिल से लिखा हुआ है, इसको स्केच पेन से फाइनल करना है और इन पेजेस पे लगानी है थोड़ी सी पिक। तो जो फिर डेकोरेशन का काम है वो मैं एक साथ कर लूँगी। अभी मैं सोच रही हूँ दूसरी फाइल भी आज कर लूँ, अगर होगी तो ठीक है, बाकी ये मैंने रिटर्न काम तो कर लिया है। एक फाइल तो बनी, नहीं बनने से अच्छा। तो आज मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड में पूरा दिन क्या पढ़ना है उसकी मैंने एक लिस्ट बना ली है कि ये वाले टॉपिक हैं, ये वाले टॉपिक तो मेरे को पढ़ने ही है। इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, लर्निंग एज अ प्रोसेस, टीचर सेंटर एंड लर्नर सेंटर पैराडाइम्स एंड ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड, जिसमें स्वयं प्रभा और मूक, इनमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। सो मैं आपको बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट है। और 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म्स आती हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड टीचिंग मेथड, तो ये टॉपिक सारे पढ़ने वाले हैं, इनके नोट्स मेरे पास है। तो सोच रही हूँ आज सबसे पहले ये पढ़ूंगी, बाकी देखती हूँ अगर असाइनमेंट का काम होगा तो वो कर लूँगी, क्योंकि आज मैं फ्री हूँ, घर पे ज़्यादा कोई है नहीं। और फाइल का काम करते करते अभी बज गए हैं 1। अभी मैं ना घर पे अकेली हूँ और अकेले बंदे का ना चाय पीने का भी मन, बनाने का मन नहीं करता, पीने का तो कर ही रहा है। तो बना ली मैंने चाय। एंड अभी मैं कर रही हूँ सुबह का नाश्ता, क्योंकि फ़ाइल बनाते-बनाते काफ़ी टाइम हो गया, तो चाय वाय बना के मैं सुबह का खाना खाने बैठी हूँ। इसके बाद मैंने स्टडी की और स्टडी में ये टीचर सेंटर पैराडाइम्स और स्टूडेंट सेंटर पैराडाइम्स के बारे में पढ़ा, जिसमें क्या है, टीचर को फ़ोकस में रखते हुए, टीचर को अगर हम सेंटर मानते हैं तो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो पॉइंट्स। एंड अगर एक स्टूडेंट बेस पैराडाइम की बात करें, एक टाइम की बात करें, तो उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ना पड़ेगा एंड ईज़ी हैं, पढ़ के गुज़ारा हो जाता है, बट पेपर में एज़ इट इज़ नहीं आते। पेपर में इनके भी ना दूसरे नेम्स आते हैं कि कैसे ये सिचुएशन में हम कैसे इसका आंसर लगा सकते हैं। तो टीचिंग ईज़ी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसके जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो टफ़ आ जाते हैं, इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि सारे आंसर सेम है। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि हमें पेपर 1 में टीचिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बार करनी पड़ेगी। एंड मूक, स्वयं प्रभा, इनके कोऑर्डिनेटर क्या है, कौन-कौन से इनके चैनल है, कितने चैनल है, ये सब हमें एज़ इट इज़ रट्टाफिकेशन टाइप याद करके जाना पड़ेगा। सो एवरीवन, दिस इज़ माय रफ टाइम टेबल। थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर होता है एंड आप देख सकते हो मैं जल्दी भी नहीं उठती, बट ठीक है, मेरे को जितना टाइम मिलता है मैं उसमें पढ़ने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले बताती हूँ, मैं 7 बजे या 7:30, 7:15 पे उठ जाती हूँ। उसके बाद वही फ्रेशन अप वगैरह, और उसके आधे घंटे बाद जब भी मैं उठती हूँ 7, 7:30 या 7:15, तो उसके आधे घंटे बाद वही फ्रेशन अप रूटीन। उसके बाद मैं स्टडी करने बैठती हूँ। मेरे को है कि सुबह पहले स्टडी कर लो, चाहे 2 घंटे कर लो, बट वो ना थोड़ी ना माइंड फ्रेश रहता है, तो मैं सुबह स्टडी कर लेती हूँ। उसके बाद क्या होता है, 11 बजे के अराउंड मैं फ्री हो जाती हूँ। 11 से लेके 2 बजे तक मैं इसी में खाना बनाना है, सफाई करनी, झाड़ू पोछा वगैरह सब इसी में होता है काम, और उसी में मैं खाना वगैरह खा के, नहा के, एंड उसके बाद मैं ना थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेती हूँ। और यही बस आधा घंटा या 15 मिनट रेस्ट अगर नीड लगती है तो रेस्ट करती हूँ, अदरवाइज फिर मैं स्टडी करने बैठ जाती हूँ, जो काम मेरा रहता है। उसके बाद थोड़ा सा मैं वाईटी वगैरह का अपना ये एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे कोई होता नहीं है, बच्चे वगैरह ट्यूशन गए होते हैं, तो इस टाइम पे वॉइस ओवर करना ईजी रहता है मेरे लिए। उसके बाद वही चाय वाय का टाइम हो जाता है, थोड़ा खाना वाना बनाना, और ये 6 बजे से लेके 7:30, ये भी 15-20 मिनट इधर उधर होते रहते हैं। और ये घर का काम करना होता है, घर की सब्जी बनानी रात की, इसी में मैं चपाती भी बना देती हूँ, आटा वाटा गूंद के, इसी में ही सब हो जाता है। एंड देन खाना वाना बना के इसके बाद मैं रेस्ट नहीं करती, बिल्कुल स्टडी करनी होती है, जो भी जैसे भी रहता है स्टडी। उसके बाद ये 9:30 से लेकर 10:30 बजे तक, इसमें आधा घंटा वॉक का होता है, 15 के मिनट में खाना खाती हूँ। उसके बाद 15 मिनट खाना खाने के बाद जितने भी बर्तन होते हैं वो साफ़ कर देती हूँ, बस यहाँ तक। उसके 10:30 से लेके 12:30, 1, 1:30 बजे तक इसी में मैं यूट्यूब की वीडियोस देखती हूँ, जो मैं बोलती हूँ कि आपको देखा करो यूजीसी नेट से रिलेटेड, और इसी में अगर थोड़ा बहुत पढ़ना होता है तो पढ़ लेती हूँ, नहीं तो वीडियोस देख लेती हूँ ज़्यादा, बाकी भी थोड़ा नोट्स वगैरह में ऐड ऑन कर लेती हूँ। दैट्स इट। और यहाँ पे मेरे को सच में नहीं पता चलता कि 12:30 कब हो गए, 2 कब बज गए, और कभी कभी तो मैं 4 बजे तक भी सो जाती हूँ। तो अगर मैं 4 बजे सोई हूँ तो यहाँ पे मैं 7 बजे नहीं उठती, तो मैं उठती हूँ 8:30, 9 बजे तक आराम से उठती हूँ। ठीक है, तो बस यही मेरी रूटीन है, ऐसे ही मैं सब अपना टाइम मैनेज कर लेती हूँ। और ये मोस्टली ये टाइम रहता है, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन टाइम चेंज होता रहता है। जैसे मैं लेट सोई हूँ तो लेट उठ जाती हूँ, तो वो टाइम मैं मैनेज कर लेती हूँ, बट जो घर का काम है वो 11 से 2 बजे के स्लॉट में ही रहता है। ये है 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, और इनकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, और पेपर में फुल फॉर्म ही है जो ज़्यादा आती हैं।
रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग में या फिर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग में क्या पढ़ना है? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल के बारे में पढ़ना है। पहले तो ये पढ़ना है कि ये तीनों हैं क्या, उसके बाद इन तीनों में क्या आता है, उसके बाद जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं टीचिंग के लिए वो एज अ पॉइंट है, वो पॉइंट ही आप पढ़ के जा सकते हो, गुजारा हो जाएगा। डायनेमिक इन्वायरमेंट क्या है, एंड ये वाली चीज़ ट्राईपोलर प्रोसेस एंड बाईपोलर प्रोसेस क्या है, टीचर है इसमें, लर्नर है, और इसमें क्या क्या है, ये तो पढ़ के जाना है, ये आता है। और उसके बाद माइक्रो टीचिंग एज अ मीनिंग में आता है कि माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या है। तो जैसे मैंने हाईलाइट किया, टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है, तो ये आप ज़रूर करके जाना। लर्निंग एज अ प्रोसेस में ये सब चीज़ें आप पढ़ के जा सकते हो कि स्टिमुलस क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, स्टिमुली क्या है। तो ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जो भी मेन वर्ड्स हैं ना, कैच वर्ड्स हैं, मेन वर्ड्स हैं, जो भी वर्ड्स हैं याद करने चाहिए। स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुली क्या होता है, इफेक्टर क्या होता है, तो ये सब चीज़ें आप याद करके आना। थ्योरी एज सच नहीं आती, बट इसमें जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग डायरेक्ट उठ उठ के आता है मैच द फॉलोइंग में। स्टेप्स इन लर्निंग प्रोसेस एज सच आप याद कर सकते हो, ज़्यादा इसमें मत्था मारने की ज़रूरत नहीं है, बस ये हमें पता होने चाहिए। इस हफ्ते मुझे लगता नहीं है कि मेरा जो टारगेट है पेपर 1 के लिए वो कंप्लीट हो पाएगा। पेपर 1 के लिए मैंने 2 यूनिट डिसाइड की थी, बट टीचिंग एप्टीट्यूड भी अभी तक नहीं हो पाया, एंड दिस इज़ माय लंच मैगी। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत लेंथी यूनिट है, मैंने कोशिश की कि प्रॉपर कंप्लीट हो जाए बट नहीं हुई। ठीक है, थोड़े पॉइंट्स हैं, इस हफ्ते वो कंप्लीट हो जाएगी, बट दूसरी यूनिट मैं टच भी नहीं कर पाई। एंड दिस इज़ पैराग्राफ ऑफ द डे, ऑल्सो दिस इज़ डीआई ऑफ द डे। आजकल डीआई और पैराग्राफ सही हो रहे हैं, बट 5 क्वेश्चन फिर भी सही नहीं हो रहे। एक क्वेश्चन तो है जो रह ही जाता है मेरे से। तो यहाँ बन रहा है शाम का खाना। दाल बॉईल हो चुकी है, चावल चढ़े हुए हैं और तड़का लग रहा है, सैलड कट चुका है, आटा गूंद दिया है। इसके बाद चपाती जिसने खानी है उसके लिए बन जाएगी, नहीं तो नहीं। एंड आज मैंने बहुत सिंपल सा खाना बनाया, दाल चावल परांठे, और ये मैंने थोड़ा सा काम किया था, आईसीटी की फाइल बनानी थी तो वो किया। एंड ये सब रात की रूटीन है आफ्टर वॉक। आज का ये वाले मेरे टारगेट्स थे जो कि मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, इसीलिए मैंने सारे टिक कर दिए हैं। सो हेलो एवरीवन, नाइट वॉक की चिट चैट के साथ आप सभी का स्वागत है। तो आज होलिका दहन के अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आपका दिन बहुत अच्छा हो, आपकी होली सबसे बेस्ट हो। एंड कल होली है, तो मुझे पता था ये वाले जो दिन हैं वो लेस प्रोडक्टिव रहेंगे, तो मैंने क्या किया, जो मेरा काम था फाइल्स का वो मैंने इनकम्प्लीट रखा था, और अब इन 2 दिनों में वो काम करूँगी, और साथ साथ जो नोट्स हैं वो रिवाइज़ कर लूँगी। क्योंकि घर पे बच्चे होते हैं, शोर शराबा होता है, तो आपको पता है इतना काम हो नहीं पाता। एंड मेरे जो बहन भाई हैं वो नानके गए हुए हैं होली खेलने। वैसे मुझे ना बहुत एस्थेटिक होली खेलने का शौक है, जैसे कि वाइट कपड़े पहन के, जैसे बिल्कुल फिल्मों में खेलते हैं, बट वो पॉसिबल है नहीं। मतलब मेरे नानके में मनाते हैं, ऐसा नहीं वाइट कपड़े, दूसरे कपड़े पहन के होली खेलते हैं, अच्छी खेलते हैं। तो इसीलिए मेरे बहन भाई वहाँ गए हुए हैं, होली मना रहे हैं। अगर वहाँ की कोई अच्छी पिक मेरे को मिल जाए या फिर कोई वीडियो मिल जाए तो मैं शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी, ठीक है, बट अभी तो नहीं कुछ ऐसा है। और भाई आप बताओ, आप अपनी ये लेस प्रोडक्टिव डेज़ में क्या कर रहे हो? बाय द वे, स्टडीज़ को छोड़ के, स्टडीज़ तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, 2 दिन है, होली इन्जॉय करो। अब मेरा तो क्या ही है कि होली हमारे घर इतनी खेलते नहीं है बच्चे, थोड़ा बहुत रंग वंग लगा देंगे, दैट्स इट, वही हमारी होली है। तो मेरे पास तो कल और आज टाइम ही टाइम है। तो इन टाइम में क्या मैं करती हूँ कि मैं वेली तो सबसे पहले नहीं रहती हूँ, क्योंकि मैं वेला रहना बहुत गंदा लगता है मुझे। है कि कुछ सीख लो, इससे बेटर है कुछ न्यू स्किल, कोई काम सीख लो, कोई न्यू रेसिपी बनाना सीख लो। तो जैसे कि मुझे स्टिचिंग आती है, तो मैं क्या करती हूँ, उसके जो नेक के डिज़ाइन होते हैं वो सीख लेती हूँ, ठीक है। स्टिचिंग मैं कम करती हूँ, मतलब अपने घर वालों के लिए कर देती हूँ, उनके सूट वगैरह और अपने सूट, बाकी बाहर वालों के लिए सच कुछ नहीं करती। और मेरे को न्यू न्यू रेसिपीज़ बनाने का शौक है, तो कभी वो ट्राई कर लेती हूँ, बच्चों को बना के कुछ न्यू खिला देती हूँ। कल शायद हम गुजिया बनाएं, अभी तो कोई श्योर नहीं है इस बारे में। और ना मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, मेरे को है कि मैं पूरा वर्ल्ड घूमूं, बट उसके लिए अभी पैसे नहीं है, तो ये जो शौक है अभी होल्ड पे है। देखेंगे कभी लाइफ में कभी मौका मिले जॉब के बाद या कुछ भी रहे, अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है। और स्टिचिंग वगैरह मेरे को आती है, और मेरे को पेंटिंग का शौक है। जैसे होता है ना, फ्लावर पॉट वगैरह पेंट कर दो, उस पर फूल वगैरह बना दो, तो वो शौक है। पेंटिंग का सच नहीं है, ज़्यादा डीप शौक नहीं है वो मुझे मेहंदी लगानी बहुत अच्छी आती है। आई एम नॉट प्रोफेशनल, बट खुद से ही मैंने सीखी थी, तो ये एक एडिशनल शौक है। और भी ऐसे छोटे मोटी चीज़ें हैं, मतलब जो मुझे अच्छी लगती हैं करनी वेले टाइम में, तो मैं वेली नहीं रहती, इन सब चीज़ों पे काम करती हूँ, इन्हें कैसे बेटर बनाना है इस पर काम करती हूँ विद द टाइम। अगर आप मेरे व्लॉग्स के साथ जुड़े हुए हो तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे मैं अपना डे मैनेज करती हूँ, कैसे कैसे क्या है। तो बस यही है आज का। तो आप बताना आपके शौक़ क्या है, हॉबीज़ आपकी क्या है, प्लीज़ बताना, कमेंट करना। और यूजीसी नेट से रिलेटेड जितना मुझे आता है उसमें से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। टेट और स्टेट टेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछ सकते हो। चलो ठीक है, बाय, आज का व्लॉग करते हैं एंड। सो जाइए, खुश रहिए, अच्छे से त्यौहार अपने घर वालों के साथ सेफली मनाइए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू। बाय, गुड नाइट।